हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाले हैं। और यह जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों, वो खान सर के बुक से लिया गया है, ठीक ना। और सभी प्रश्न जो है वो पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, कि जीवों की मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? यानी कि मानव शरीर की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कोशिका कहते हैं, ठीक ना? सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, कि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? जिसमें कोशिका का अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम साइटोलॉजी कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही ने पहले कोशिका का खोज किया था, ठीक है ना? मृत कोशिका का खोज किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, सभी जीव बने होते हैं, किसके बने होते हैं? तो सभी जीव जो होते हैं दोस्तों, वो कोशिका के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज दोस्तों रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कोशिका का खोज किया था, वो मृत कोशिका था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज किया था, लेकिन कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। कब किया था? तो 1665 ईस्वी में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका को सबसे पहले देखा था, कहाँ देखा था? तो कॉर्क में देखा था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि कोशिका एक लैटिन लैटिन शब्द से लिया गया है, ठीक है ना। कोशिका एक लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? तो छोटा कमरा होता है, ठीक ना। क्या होता है? छोटा कमरा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, माइक्रोग्राफिया पुस्तक के लेखक कौन है? माइक्रोग्राफिया जो पुस्तक था, उसका लेखक कौन है? तो रॉबर्ट हुक है, ठीक है ना। कौन है? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एक जीवित कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका का खोज किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। तो लुवेन हॉक ने किया था। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लुवेन हॉक, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि कोशिका सिद्धांत को किसने दिया था? तो कोशिका सिद्धांत को स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि कोशिका में जीवद्रव्य की खोज किसने किया था? तो कोशिका में जीवद्रव्य की खोज डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने किया था, लेकिन नाम पुरकिंजे ने दिया था, ठीक ना। नाम दिया था पुरकिंजे ने, और खोज किसने किया था? डुजार्डी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले खोज किया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि किसने कहा कि कोशिका विभाजित होती है और नई कोशिका का निर्माण जो होता है, वो पूर्व पूर्व स्थित पहले से स्थित कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है? तो किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि ओमी सोलुला ए सेलुला किसने कहा था? ओमिन ओमनिस सेलुला ई सेलुला किसने कहा था? तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि जंतु कोशिका के बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं? जंतु कोशिका को बाह्य आवरण के हम कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसे इंग्लिश में हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, पादप कोशिका के बाह्य आवरण को हम क्या कहते हैं? तो पादप कोशिका में जो बाह्य आवरण उसे होता है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक ना। क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसे इंग्लिश में हम सेल वॉल भी कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि फिल इन द ब्लैंक्स पादप में ही होती है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होता। तो दोस्तों कोशिका भित्ति ऐसा अंग है जो केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कि जीव द्रव्य में सबसे अधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में सबसे अधिक तो जल होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दोस्तों, प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम उपस्थित होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। क्या होगा? राइबोसोम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, किसको छोड़कर? माइकोप्लाज्म को छोड़कर, ठीक ना? किसको छोड़कर? माइकोप्लाज्म को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न रहता है? किसमें आनुवांशिक पदार्थ नग्न रहता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जीवाणु कोशिका में, ठीक ना? किसमें? तो जीवाणु कोशिका में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है? प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं है, यही हमें बताना, ठीक ना? तो अमीबा जो है दोस्तों वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण नहीं, ये यूकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि यूकेरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? तो प्रोटिस्टा, पादप, अजंतु सभी में पाई जाती है, ठीक ना? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स केवल पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? तो ये सभी जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता है, प्लास्टिड भी नहीं है पाया जाता है, हरित लवक भी नहीं पाया जाता। तो इनमें से सभी मारेंगे, ठीक ना? क्या मारेंगे? इनमें से सभी जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये सभी जो है पादप कोशिका में ही पाया जाते हैं, ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नेक्स्ट हमारा प्रश्न दोस्तों जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है, क्या जो है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, ठीक ना? तो जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता? तो प्लास्टिड जो होता है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है? कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है, किसमें अनुपस्थित होता है? तो कोशिका भित्ति जंतु में नहीं पाया जाता, ठीक है ना? क्योंकि ये पादप में पाया जाता है, तो इसलिए सही आंसर हो जाएगा जंतु। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कोशिका भित्ति को सबसे पहले किसने देखा था? तो कोशिका भित्ति को सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक ना? रॉबर्ट हुक ने देखा था, ठीक ना? कि किसने देखा था? रॉबर्ट हुक ने। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शैवालों की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है, किसकी बनी होती है? तो सेल्यूलोज से भी बनी होती है, सुबेरिन, तो सेल्यूलोज से बनी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पादप के कोशिका भित्ति में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? तो पादप की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज भी पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज भी पाया जाता है, पैक्टिन भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? तो सभी पाया जाता है, ठीक है ना? तो दोस्तों आज का हमारा क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और